पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बिठा दिया। उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछ करके भेदभाव किया। बाल मन के बाबा साहब घर लौटे, मां से पूछा कि ये क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं। मां ने कहा क्योंकि हम उनके नीची जाति में आते हैं। बच्चे ने पूछा कि ये कहां लिखा, कैसे पता कि हम किस जाति में आते हैं। मां ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम सब छोटी जाति, नीची जाति से आते हैं। और बच्चे ने कहा कि मां किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इसलिए हम अपने पुरखे को याद करते हैं, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं कि जिसे पढ़ने से बाहर बिठाया उसने 32 डिग्रियां हासिल कर ली, विदेश में पढ़ाई की, 4-4 PhD की डिग्री। अभी हमारे संबोधन में, हमारे परिचय में आदरणीय जो बोल रहे थे कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर पहले लगा हुआ है, तो जब मेरे नाम के पहले डॉक्टर लगा सर, तो गांव में गया तो लोग अपना सर दर्द का इलाज की दवा पूछने लगे थे। तो हमने कहा देखो भाई, इस शारीरिक बीमारी के इलाज की दवा का डॉक्टर तो दूसरा है, हम तो समाज की बीमारी की इलाज की दवा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम डॉक्टर इन फिलॉसफी हैं, हम समाज के बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा प्रोफेशन भी शिक्षक का है। इसलिए मैं कोट करना चाहता हूं, हमारे पुरखे को पढ़ने का मौका नहीं दिया, फिर भी उसने कलम नहीं छोड़ी। 32 डिग्रियां, 4-4 PhD की डिग्री, और एक भी डिग्री फेक डिग्री नहीं थी। इशारे में समझ जाइए, सारी डिग्री ओरिजिनल थी। में भी आजादी का अमृत काल आ गया। 75 साल लग गए कि बाबा साहब की मूर्ति वहां पर लगाई जाए, लेकिन वो एक ऐतिहासिक दिन था। आज उस देश में न्याय की सबसे बड़ी संस्था, जिसमें मनु को सबसे बड़ा न्यायाधीश माना था लोगों ने, उसके सीने पर चढ़कर एक बैरिस्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ी है, जो रात के अंधेरे में भी डराएगी अगर किसी ने अन्याय की कोशिश की भी तो। इसलिए इन तस्वीरों और इन मूर्तियों की अहमियत होती है। हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं। आज तक इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति बनी तो तथागत बुद्ध की, और सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ी गई तो बाबा साहब अंबेडकर की। ये इस देश की सच्चाई है, और इसलिए हम वी द पीपल ऑफ इंडिया पर बात करने आए। उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा था, फिर भी आप देखिए कि सबकी मुक्ति और आजादी की लड़ाई की, आजादी के लिए इस संविधान में सब कुछ लिख दिया।